तो देखिए, बिल पेश किया जा चुका है और उस पर एक लंबी चौड़ी चर्चा भी चल रही है और उसके बाद यहाँ पर तैयारी होगी कि आखिर किस तरीके से इस बिल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और टाइमिंग इस तरीके से इसे बता रही है ताकि जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसे जोड़ते हुए, और इसके अलावा तमाम सरकार के गलत फैसलों को लेकर यहाँ पर वो हमलावर होते हुए नजर आए हैं। नितेंद्र यादव जी, आपका रुख करते हुए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने की ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब वक्फ के बिल में इस तरीके के संशोधन किए जा रहे हैं। इससे पहले भी काफी बार और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर संशोधन यहां पर किया गया था। आखिरी बार जब संशोधन हुआ वो 2013 में हुआ, जिसे लेकर काफी ज्यादा छूट एक तरीके से आप समझिए कि दे दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल में उस चीज का जिक्र हो रहा है कि अगर आप लोगों ने, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके लिए अलग बोर्ड है, तो वो सभी लोग साथ में रहेंगे, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, सभी लोग साथ रहेंगे। महिलाओं की भी बात इसमें की जा रही है और वो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के जो फैसले नहीं होंगे, अदालत जा सकते हैं, उनकी शक्तियों को सीमित किया जा रहा है। तो ये कहां से बरगलाने वाली बात हो गई? देखिए प्रिया जी, निश्चित रूप से ये बिल टोटल बरगलाने वाला ही है। और लोगों को, चूंकि इस समय जब विकास की बात, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात पर सवाल उठ रहे हैं, तब यह सरकार पूरे देश को सांप्रदायिकता की ओर ले जाना चाहती। और ये बिल जो है आर्टिकल 26 के खिलाफ है। ये बिल अनुच्छेद 301 के जो संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार करता है, मुझे पता था आप 301 को लेकर जरूर जिक्र करेंगे, मुझे पता था आप 301 का जरूर जिक्र करेंगे। 300A में क्या लिखा हुआ है भूमि अधिग्रहण को लेकर, वो भी मैं आपको बता दूं। नितेंद्र यादव जी, मुझे पता था आप आर्टिकल 26 का भी जिक्र करेंगे और आर्टिकल 300A का भी जिक्र करेंगे। 300A आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों को उनकी निजी संपत्ति से जबरन वर्जित करना मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा बिना राज्य सरकार के। यहाँ पर किसी को भी उनके संपत्तियों से वंचित नहीं किया जा रहा है, वहां पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप ब्यौरा दीजिए, और जो भी रजिस्टर्ड संपत्तियां उसमें तो दखल अंदाजी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ये तो आज भी उपलब्ध है, ये तो आज भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ बिल की कहाँ आवश्यकता पड़ रही? ये अधिकार तो सरकार को आज भी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बिल जब आ जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से उत्पीड़न होगा। मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये एक जुमला साबित है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, बार बार अभी देखिए कह रहे हैं कि ये 3 बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए ये जमीनें खाली करा करके उनको दी जाएंगी। वक्त ने अभी तक जो माफिया का अभिज है, उन्होंने मुस्लिमों का बड़ा उत्पीड़न किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बिल कहाँ से ये 3 बच्चों को, महिलाओं को, गरीब मुसलमानों को न्याय देने जा रहा है? वो कह रहे हैं कि सालों तक शोषण किया गया है, वो कह रहे हैं कि सालों तक वंचितों को, गरीबों को, महिलाओं को इससे दूर रखा गया है। मुझे नहीं लगता है कि आप उनसे ज्यादा इस्लाम के यहाँ पर हितैषी होंगे, वो खुद इसका समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे शहाबुद्दीन रजवी जी? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया हूँ, फिर से दोबारा दोहराइए। चूंकि देखिए यहाँ पर बार बार यही बात हो रही है कि सालों से ये चीज किया जा रहा था और अब भ्रम फैलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप उनके जवाबों से कितना ज्यादा इत्तेफाक रहते हैं? और बार बार कहा जा रहा है कि ये वक्फ के नाम पर शोषण का ही काम बीजेपी कर रही है। इससे पहले भी कई बार संशोधन हुए थे, लेकिन हाँ देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुतालिक बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। बिल्कुल। और इसी गलतफहमियों का नतीजा है कि इतना धरना प्रदर्शन, एहतजाज और मुखालफत हो रही है। और जबकि ऐसा नहीं है, वक्फ में वक्तन फ़ौक्तन ज़रूरत के हिसाब से जब जहां ज़रूरत हुई, ज़माने के तकाजे हुए, हालात हुए, उसमें संशोधन होता रहा है। ये 100 साल पुराना कानून है और 100 साल पुराने कानून में कई बार संशोधन हुआ और कांग्रेस के दौर में 4 से 5 बार संशोधन हुआ और खुद सच्चर कमेटी में भी इस बात का जिक्र था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, समय की कमी है, समय की कमी। आलोक वत्स जी, आपका भी रुख करते हो, वो कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मूल मुद्दे हैं, जैसा कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आपको घेरा जाता है, आप उस पर बात नहीं कर रहे और ऐसे समय में ला रहे हैं कि ताकि सरकार के जितने भी नाकाम फैसले हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। देखिए, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। हमने 3 तलाक से औरतों को निजात दिलाई, तो क्या वो महिलाओं के हक का फैसला नहीं था?
जब हम CNN और NRC की बात कर रहे थे तब भी इस तरीके का हल्ला मचा रहे थे ये लोग, लेकिन क्या हुआ? किस मुसलमान को इस देश से देश निकाला दे दिया गया? ये अनर्गल बातें हैं। हम सिर्फ उसको व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और भी 2 अन्य समुदाय के लोगों का दिए हैं ताकि उसका समुचित देखरेख में उसकी कार्रवाई हो सके। और अगर किसी को इसमें दिक्कत आती है तो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। पहले ये प्रोविजन सब नहीं था। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।